हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021। कितना कट ऑफ इसका जा सकता है जो अभी आपका एग्जाम हुआ है सप्ताह दिन के अंदर में, इसमें कितना कट ऑफ आपका जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा वैसे हम आपको चैनल के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे। क्लियर। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। अब आप देखिए, ये आपके जो पोस्ट थे जूनियर इंजीनियरिंग एंड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेड सेकेंड, इसकी जूनियर इंजीनियरिंग अटेंडेंट ग्रेड वन और ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और लोको अटेंडेंट्स ग्रेड सेकंड। और आपका लास्ट में रहता है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। ये बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए होता है, जिसमें 50% आपकी डिग्री होनी चाहिए। ये आपके एलिजिबल थे। अब इनकी कट ऑफ की बात हम करते हैं। तो अभी आपने परीक्षा हुआ था तो आप देखे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। आइए, सर्वप्रथम आपको ये जानकारी होनी चाहिए 77,025 स्टूडेंट ने इसमें आपका टोटल फॉर्म एप्लीकेशन पड़ा हुआ था। एक इसमें मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव वाले फॉर्म में पड़ा था इतना। क्लियर। आप अपने पीडीएफ पाने के लिए जाकर हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके फॉर्म पड़े थे 77,000 और लगभग आपके एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया था, तो इसमें आपके लगभग 1/4 25% स्टूडेंट ने ओनली आपके एग्जाम्स दिए हैं। आप सीट देख लिए होंगे कितनी सीटें हैं। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव में आपकी 16 सीटें थीं, आप इसको देख लीजिएगा। जनरल और ओबीसी और एससी की कितनी सीटें हैं, इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाउनलोड कर दिया है। इस पेपर में आपका नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसके वजह से आपका कट ऑफ जो है ये आपका अफेक्टेड होता है। किसकी वजह से? निगेटिव मार्किंग यदि होता तो आपका कट ऑफ डाउन होता, इसके वजह से आपका कट ऑफ हाई लेवल पहुंचेगा। 22,000 स्टूडेंट ने 16 पोस्टों पर लगभग आपका एग्जाम दिया है। अब आप एक अनुमानित लगा सकते हैं आपने कितना क्वेश्चंस किया है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जिनका बीएससी एजी वाले जो स्टूडेंट हैं, इनके 100 क्वेश्चंस में काफ़ी क्या क्या पूछे गए थे। इसमें आपके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे मोस्टली, और एक्सटेंशन से इकोनॉमिक और फिर आपकी एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टैट से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। एनिमल हस्बेंड्री से आपके कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। फिर आपका पैथोलॉजी से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। एंटोमोलॉजी से पूछा गया था, एंटोमो से आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स और एंटोमोलॉजी से 2-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी आपका मोस्टली आपका ब्रीडिंग सब्जेक्ट से रखा गया था क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट का टोटल 150 में से 110 से लेकर 115 क्वेश्चंस सही होंगे, एग्रीकल्चर ओबीसी की बात करते हैं हम, ओबीसी स्टूडेंट की, जिनका इसमें सही होगा उनका सिलेक्शन श्योर है। फिर यहीं पर जनरल की बात करते हैं तो 115 से 120 जिस स्टूडेंट का सही होगा जनरल में यूआर में, उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। कट ऑफ इससे कम नहीं होगा। फिर आगे आइए, तो आगे आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा 107 से लेकर के 112 कट ऑफ, ये रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। क्लियर।
अब एससी की बात करते हैं, एससी कैंडिडेट की। तो एससी कैंडिडेट का 100 से आपका 106 106 के अप्रॉक्स रहेगा। इससे 2-4 का अंतर पड़ सकता है, इससे ज़्यादा अंतराल आपका नहीं पड़ेगा। फिर एसटी की बात करते हैं। तो एसटी में जो स्टूडेंट हैं आपके, तो एसटी के 94 to 96, इससे एबव इनका एसटी के स्टूडेंट का नहीं जाएगा। लेकिन इनका कम हो सकता है, क्योंकि 84 भी हो सकता है, क्योंकि एसटी कैंडिडेट बहुत ही कम भरे हैं फॉर्म। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं, एसटी के स्टूडेंट बहुत कम भरे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड इनका कट ऑफ 94 to 96, इससे कम होगा यदि तो 84 होगा। 10 का अंतराल वेरिएशन पड़ सकता है इनके में। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर रहे थे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की कट ऑफ जो जारी किया गया, एक्सपेक्टेड बताया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, ग्रेड 3 और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ग्रेड 2 जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आए थे। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वहाँ से आए थे, और फिर आपका 50 क्वेश्चन आपका जीएस, करंट अफेयर और क्वांट, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन टोटल्स आपके हो गए 150 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? अब 150 में आपका 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और अदर। अब यहाँ से आपका हो गए टोटल 32 पॉइंट, जिस अब स्टूडेंट का प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, समय आपके 2 घंटे के थे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। यही आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। क्लियर? जिस अभ्यर्थी का 50 में 32 क्वेश्चंस सही होगा और आपका 100 क्वेश्चंस में अबाउट आपका 85, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 90 प्लस सही हो। ये मेरी गारंटी है, यहाँ से 90 प्लस क्वेश्चंस किसी का ऐसा है नहीं जिसका सही है, क्योंकि पेपर्स जो हुए थे काफ़ी मॉडरेट से एबव लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपका बात कर लेते हैं यहीं पर जनरल की। जनरल और ओबीसी का लगभग सेम है। तो जनरल की बात करते हैं, तो जिस स्टूडेंट का 82 से 86 क्वेश्चंस राइट हैं, उनका सिलेक्शन कंफर्म है। क्लियर? फिर अब आइए ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की, तो ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा? तो 82, 85 एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं ये। फिर आइए नीचे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की आपका 72 से 76 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जाएगी, इससे कम नहीं होगा। अब आगे एसटी की बात करते हैं। तो एसटी का जो कट ऑफ जाएगा 65 से 69 का कट ऑफ रहेगा, इसी के बीच में रहेगा। लास्ट में आइए आपका ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 79 to 85, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम रहेगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।